हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 16 वन के मार्ग में। वन के मार्ग में लेसन में श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी को जब 14 वर्ष का वनवास होता है और वो अयोध्या से निकलते हैं तो रास्ते में आई परेशानियों और कठिनाइयों का वर्णन किया गया है। वहीं सीता जी रास्ते में थक जाती हैं और वो श्री राम से कुछ प्रश्न पूछती हैं और श्री राम उन पे बहुत ही दया रखते हैं कि अब वो चलते चलते थक गई हैं, उन्हें अब थोड़ा सा आराम करना चाहिए। इस तरह का वर्णन इस लेसन में किया गया है, बालकांड से ये लिया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ जो इसमें शब्द आएंगे उनके अर्थ में आपको बताती चलूंगी। पुर, पुर यानी नगर, ते यानी उससे, निकसी यानी निकले, रघुवीर वधु, रघुवीर वधु, रघुवीर श्री राम को बोला गया है, वधु उनकी पत्नी को बोला गया है। धरी, धरी यानी धारण करना, धीर यानी धैर्य, मग यानी रास्ता, मग में डग, मग यानी रास्ता, डग यानी कदम, द्वे यानी दोनों। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरी धीर दय मग में डग द्वे। इसमें बताया गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी इसके लेखक हैं, उन्होंने बताया है कि महलों से निकली राजकुमारी अब धैर्य धारण करके क्या कर रही है, रास्ते में कदम बढ़ा रहे हैं। दोनों कौन, श्री राम और सीता जी, कि महलों में रहने वाली सुकुमारी सीता जी अब अयोध्या से निकलकर धैर्य धारण करते हुए 2 कदम रास्ते में चलती हुई जा रही हैं। झलकी यानी गिरना, झलकना, भरी, भाल कनी, भाल कनी, कनी यानी बूंदे, जलकी की भाल यानी सिर, कि उनके सिर पर पसीने की बूंदें आ गई हैं। पुट यानी होठ, सूख गए हैं। मधुराधर वे, मधुराधर का मतलब होता है मधुराधर यानी मधुर जो होठ हैं वो क्या हो गए हैं, सूख गए हैं। चलते चलते रास्ते में उनके माथे पर पसीना झलकने लगा है और जो होठ हैं वो सूखने लग गए हैं, एकदम से सूख गए हैं। फिरी बूझती है, बूझती यानी पूछती है, फिर पूछती है, चलनो अब केतिक कितना, पर्णकुटी करहो कित है। पर्णकुटी यानी पत्तों से बनी कुटिया, कि वो चलते चलते श्री राम जी से पूछती हैं सीता जी कि अब कितना चलना है। पर्णकुटी यानी पत्तों से बनी हुई झोपड़ी, कुटिया कहां बनाएंगे, कित यानी कहां बनाएंगे। तिये की लखी आतुरता पिए की, तिये यानी पत्नी, आतुरता यानी व्याकुलता, पिए यानी प्रिय की, अखियां यानी आंखें, चारू यानी सुंदर, चवे यानी गिरना। तो फिर वह अपने पति श्री राम से पूछती है कि कितना चलना है, अभी और कितना चलना है, रहने के लिए कुटिया हम कहां बनाएंगे। उस समय पत्नी सीता जी की ये व्याकुलता देख करके, आतुरता देख करके प्रिय यानी श्री राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनके आंसू बहने गिरने लगते हैं। उनके सुंदर शब्दों को सुनकर के, उनकी व्याकुलता को देख करके श्री राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनकी बूंदें गिरने लगती हैं। फर्स्ट पैराग्राफ दोबारा से बता देती हूं कि महलों में रहने वाली सीता जी अयोध्या से निकलकर मार्ग में धीरे धीरे आगे बढ़ती है, कदम बढ़ाती हैं और उनके सिर पर
चलते चलते थकान हो जाती है और चलते चलते उनके सिर पर पसीने की बूंदें आने लगती हैं और उनके होंठ सूखने लगते हैं। तो फिर वो पूछती हैं श्री राम से, अभी कितना और चलना है, हम अपनी पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। फिर अपनी प्रिय की इस तरह की अपनी पत्नी की व्याकुलता को देख करके श्री राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनके आंसू चली जल जुए, उनके आंसू गिरने लगते हैं। ये फर्स्ट पैराग्राफ है हमारा। सेकंड हम देखते हैं, इसके अंदर जब लक्ष्मण जी जल लेने के लिए जाते हैं तो सीता जी श्री राम से बोलती है कि वो छोटे हैं, हम उनका इंतजार करते हैं। तो वो पेड़ की छांव के नीचे उनका इंतजार करती हैं और इसी बहाने वह श्री राम जी उनकी थकान दूर करने के लिए उनके पैरों में से कांटे निकालते हैं और उन्हें छाया में बिठाते हैं। इससे वो अपनी पत्नी के स्वभाव को देखते हैं, उनकी थकान को देखते हैं, ठीक है, और बहुत आलोकित होते हैं और व्याकुल भी होते हैं, ठीक है। जल को गए लखनऊ, लखनऊ यानी लखन जी, लक्ष्मण जी, लरिका परीखो, परीखो यानी लड़के का इंतजार करना पड़ेगा। पिए छाह थरिक है ठाड़े, छाह यानी छाव में, खरिक यानी थोड़ा, ठाड़े यानी खड़े रहना। कि वन मार्ग में चलते हुए सीता जी ने श्री राम से कहा कि लक्ष्मण अभी लड़का है, छोटा बच्चा है, वह जल, छोटा है मतलब आपसे छोटे हैं, बहुत छोटे नहीं है लेकिन आपसे छोटे हैं, तो उनका हमें इंतजार करना चाहिए और हमें एक घड़ी छाया में एक घड़ी खड़े रहकर उनका इंतजार करना चाहिए। पोछी पसेऊ ब्यारी करो, अरु पाए पखारे भूबरी ठाड़े। बयारी यानी हवा, भूबुरी यानी होते हैं गरम धूल, रेत, ठाड़े यानी खड़े रहना, पसेऊ यानी पसीना, पोछना, पोछी यानी पोछना। तो तब तक मैं आपके पसीने से, मैं आपकी हवा करती हूं ताकि आपके पसीने सूख जाएं और गरम मिट्टी से, रेत से जो आपके पैर अरु पाए यानी पैर जो भवक गए हैं, जो आपके पैरों को मैं धोती हूं। ये श्री राम जी सीता जी कहती हैं। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी, रघुवीर यानी वहीं तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी को कुछ समझ करके और श्री राम ने वहीं बैठ करके और जानी के बैठी विलंब लोग कंटक काढ़े, कि उनका लक्ष्मण जी का क्या इंतजार करते हुए वो उनके कंटक यानी पैरों में से काढ़े यानी निकालते हैं, कंटक यानी कांटे, कांटे निकालने लगते हैं उनके पैरों में से। विलंब यानी इंतजार करते हुए, देरी होना। ठीक है, जो तुलसीदास जी वो कहते हैं कि उनके साथ बैठ करके उनका इंतजार करना चाहिए और इसी बीच में वो उनके पैरों में से, सीता जी के पैरों में से कांटे निकालने लगते हैं। जाने की नाह को नेह लखियो, लखियो नी देख कर। तब सीता जी ने अपने पति श्री राम का ये प्रेम देखा तो उनका शरीर रोमांचित हो गया और उनके आंखों में से बारी विलोचन वाड़े, आंखों में से बाड़े यानी आंसू निकलने लगे। वो इस तरह से अपने पति का प्रेम देख करके पुलको तनु, उनका शरीर रोमांचित, खुशी से पुलकित, रोमांचित हो करके उनकी आंखों में से आंसू निकलने लगे श्री राम जी के। ठीक है, सॉरी, सीता जी ने अपने पति श्री राम का ये प्रेम देखा। सीता जी ने ये चीज देखी कि वो उनके पैरों में से कांटे निकाल रहे हैं, तो इस प्रकार का प्रेम देख करके उनकी आंखों में से आंसू आने लगे। किसके? सीता जी यानी जानकी। उन्हें सीता जी को जानकी भी बोला जाता है। तो इस तरह से उन्होंने ये इस तरह का बिहेव किया और इस तरह से अपना प्रेम दर्शाया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन आंसर
वन के मार्ग में लेसन कंप्लीट होता है। इसका ये भावार्थ है, आपको शब्दार्थ भी लिखा दिए गए हैं, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। फर्स्ट है, नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई। नगर से, अयोध्या से निकलने के बाद सीता जी को बहुत थकान महसूस हुई, उनके सिर पर, माथे पर पसीना आने लगा और उनके होंठ सूखने लगे। अब और कितनी दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे, किसने किससे पूछा और क्यों। सीता जी चलते चलते थक गई थी, इसलिए उन्होंने श्री राम से पूछा कि अब हमें कितनी और दूर चलना है, हम पर्णकुटी यानी पत्तों से बनी कुटियां कहाँ बनाएंगे। थर्ड है, राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की। राम ने थकी हुई सीता की सहायता की कि राम ने जब देखा कि सीता थक गई हैं और तो उनके पैरों में से कांटे निकालने लगे और उस बहाने उसे छाया में बिठा दिया। दोनों सवैयों के प्रसंगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहले सवैये में तो कवि ने राम सीता के वन जाने का वर्णन किया है और रास्ते में आई कठिनाइयों का, परेशानियों का वर्णन किया है। और सेकंड में जब लक्ष्मण जी का वो इंतजार कर रहे थे, जब लक्ष्मण जी पानी लेने गए जंगल में, तो इनका इंतजार करने लगे और थोड़ी छांव में खड़े हो गए और श्री राम ने थकी हुई सीता जी को देख करके उनके पैरों में से कांटे निकाले। इस तरह का दृश्य देख करके सीता जी क्या हुई, भाव विभोर हो गई और उनकी आंखों में से आंसू आने लगे। पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। रास्ता बहुत कंकरीला था, पथरीला था, कठिनाइयों पूर्ण था, छोटे बड़े पत्थर रास्ते में थे और गरम रेत थी जिससे उनके पैर जलने लगे थे और रास्ते में बड़े बड़े पेड़ों के साथ साथ छोटी छोटी झाड़ियां, कटीली झाड़ियां भी थी जिससे वो बसते हुए आगे निकले। इस तरह से हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। ये लेसन नंबर 16 वन के मार्ग में यही कंप्लीट होता है। थैंक यू।